तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों फिर से आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो होने वाला है। गाइस आप लोगों को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो का टाइटल है हाथ बांध कर नहीं बैठेंगे, भारत का इलाज करेंगे। दोस्तों भारत का इलाज होने वाला है, कौन करने वाला है, कैसे इलाज होने वाला है, वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और देखते हैं ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि भारत का इलाज करना चाहता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जो कर रहा है हम इसके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, ना ही हम हाथ से हाथ बांधकर खड़े होंगे। हम भारत का मुकाबला करेंगे और भारत को न सिर्फ कड़ी चुनौती देंगे बल्कि भारत के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है अजरबैजान के राष्ट्रपति ने ऑन रिकॉर्ड अब समझ में आया। ऑफिशियल तरीके से, और इसे आप अजरबैजान अपने का स्क्रीन पर ये इस जो वक्त बात है देख भी अजरबैजान सकते उसका हैं। बोलने का इतना ही बहुत नहीं, सारा अजरबैजान की मीडिया रीजन तो है ये दोस्तों। कह रही है कि आई अजरबैजान होप की आप लोगों को सरकार पता होगा। भारत का इलाज करने की तैयारी में है। लेकिन आपका सवाल होगा कि अजरबैजान भारत के पीछे क्यों पड़ा है, क्यों ये भारत का इलाज करने पर इतने आतुर हैं। तो इसके कारण है भारत की चाणक्य नीति। दरअसल हुआ यह है कि जब से तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं रेसिप तैयब अर्दोगान, उनका भारत के खिलाफ बहुत ही कड़ा रवैया रहा है। खासकर कि कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के बाद अगर किसी देश ने सबसे ज्यादा उठाया है तो वो है तुर्की, खासकर कि यूनाइटेड नेशन में। इसीलिए भारत तुर्की को किसी भी तरीके से काउंटर करना चाहता था, तुर्की को फंसाने की नीति बना रहा था। इसी नीति के तहत भारत ने 3 देशों को प्राइम टारगेट बनाया। पहला था ग्रीस, दूसरा था साइप्रस, तीसरा था अर्मेनिया। तीनों देशों में क्या कॉमन है? तीनों तुर्की के पड़ोसी देश हैं और तीनों तुर्की के कट्टर दुश्मन हैं। बल्कि तीनों देशों को आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसा हमारे लिए पाकिस्तान है ना, ठीक वैसा ही तुर्की के लिए ये तीनों देश हैं। और ये तीनों देश बहुत जैसे ज्यादा कि दुश्मन नफरत का करते दुश्मन हैं दोस्ती होता है। तुर्की से। इसीलिए भारत ने तीनों देशों से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, इनकी मिलिट्री के साथ इंगेजमेंट बढ़ा दी, इनकी मिलिट्री के साथ युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय में तो भारत ने इनके साथ हथियारों की डील करनी भी शुरू कर दी है। मतलब भारत इन तीनों देशों को हथियार बेचकर इन्हें तुर्की के खिलाफ मजबूत बना रहा है। इसका फायदा भारत को क्या मिलेगा? फायदा ये कि जब एक देश अपने आस पड़ोस में उलझ जाता है ना, तब उसे देश दुनिया की खबर ही नहीं रहती। तुर्की जब अपने पड़ोस में इतना बुरी तरीके से घिर जाएगा तो तुर्की के मन में खौफ आ जाएगा कि अगर हमने भारत के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करी तो भारत इन तीनों देशों के जरिए हमारी लंका लगवा देगा, और इसीलिए हमें चुप रहने में भलाई है। लेकिन इस नीति के कुछ साइड इफेक्ट भी हुए। साइड इफेक्ट ये कि अर्मेनिया जैसे कि अब भारत ने अर्मेनिया को पिछले 1 साल में ढेर सारे हथियार बेच डाले हैं, भले वो ATAGS तोप हो, इसके वो भी अलावा शायद ब्रह्मोस मिसाइल पर बेच ही बात देगा, चल रही है, मुझे जहाँ तक लग आकाश रहा है। मिसाइलें हैं, पिनाका रॉकेट है, इसके अलावा स्वाति रडार सिस्टम है। और इनमें से ज्यादातर तो हम इन्हें बेच चुके हैं, मतलब इनकी सेना को डिलीवर कर दिए हैं, इनकी सेना इस्तेमाल कर रही है। इसकी मदद से जहां अर्मेनिया तुर्की को काउंटर कर रहा है, साथ ही इन हथियारों का इस्तेमाल वो कर रहा है अजरबैजान के खिलाफ भी। और आपको बता दूं, अब से कुछ साल पहले तक अजरबैजान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन जब से भारत ने तुर्की को काउंटर करने की नीति बनाई है, अजरबैजान भी पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा क्लोज जा रहा था। इसीलिए भारत ने क्या किया कि क्यों एक ना साथ इन सबक दोनों सिखाया देशों जाए। का राह बांध दिया जाए। इसीलिए आप लोग भारत अब सोचो, और ज्यादा हथियार दे रहा है अर्मेनिया ये को। तुर्की का और बॉर्डर इसी है से ना, यहाँ पे चिढ़कर अगर ब्रह्मोस अजरबैजान के लग जाए राष्ट्रपति तो ने क्या कहा हो। है कि भारत, फ्रांस और ग्रीस, जी हां 3 देशों का नाम लिया है, कहा है कि ये तीनों देश मिलकर हमारे नंबर 1 दुश्मन अर्मेनिया को इतने खतरनाक हथियार प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि हमारे देश के मिटने का भी खतरा है। जो कि बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आने वाले समय में भारत इन्हें ब्रह्मोस मिसाइल देगा और कहा जा रहा है कि फ्रांस इन्हें राफेल लड़ाकू विमान देगा। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अर्मेनिया ना सिर्फ अजरबैजान को तहस नहस कर सकता है बल्कि तुर्की के भी धागे खोल कर रख देगा। इसी से घबराकर अजरबैजान का राष्ट्रपति कह रहा है कि हम भारत के इन हथियार बेचने के खिलाफ चुपचाप नहीं बैठेंगे, हाथ बांध कर नहीं बैठेंगे, भारत का इलाज करेंगे। लेकिन क्या ये इलाज करेंगे? तो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देंगे। इसके अलावा ना तो इनके बस में कुछ है, ना ही ये कुछ मैक्सिमम इससे ज्यादा भारत के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने ये भी करने की कोशिश करी तो भारत फिर अल्ट्रा मैक्स मोड पर चला जाएगा। मतलब फिर हम अर्मेनिया को ऐसे हथियार देंगे जिसे मतलब हजम भी तुर्की नहीं और कर पाए। अजरबैजान झेल भी नहीं पाएंगे। और इसीलिए अजरबैजान के राष्ट्रपति ने जो कहा है, आप इसे सिर्फ और सिर्फ रोना धोना समझकर इग्नोर मजा कीजिए लीजिए और दोस्तों, इसका मजा लीजिए। लुफ्त उठाइए, मजा लीजिए। क्योंकि अभी तो हमने इनके साथ कुछ भी नहीं किया है। चाणक्य नीति जितनी ज्यादा देर तक चलती है
उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त वार करती जाती है। इसीलिए अभी तो आपने अज़रबैजान के राष्ट्रपति का रोना धोना सुना है, ज़रा रुक जाइए कुछ समय, तुर्की का राष्ट्रपति अर्दोगान भी रोए। तो दोस्तों वीडियो तो यहाँ पे ख़त्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था, ठीक है। और वेट करते तुर्की का राष्ट्रपति कब रोता है उसके लिए, मगर रोएगा तो रोएगा ना एक दिन, आज हो या कल, तो उसका ऊपर भी हम रिएक्शन लेकर आ जाए। अजरबैजान ने जिस तरह स्टेटमेंट दिया कि हाथ बांध कर नहीं बैठेंगे, इंडिया का इलाज करेंगे, मैंने तो सोचा था कहीं परमाणु बम से हमारे ऊपर हमला ना कर दे या फिर हमारे ऊपर कोई बड़ा डेडली मिसाइल से हमला ना कर दे, मगर अजरबैजान तो चूतिया निकला। क्या बताऊँ गाइस, क्या बताऊँ। अजरबैजान हमारा इलाज करेगा पाकिस्तान का साथ देकर और यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाकर, क्या होगा, हेड स्पीच देगा हमारे बारे में। तो मैं तो यही कहता हूँ कि तुम्हारा जो इलाज है वो कबूल है। आप लोग ऐसे ही हमारा इलाज करते रहो और तुम्हारा भी जो हालत है पाकिस्तान की तरह, बहुत टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा, हम कर देंगे। आप भी कटोरा लेकर भीख मांगना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो एज योर विश, आप जो चाहते हो आपका इच्छा पूरा हो, मैं तो दिल से कह रहा हूँ। तो दोस्तों ओवरऑल तो वीडियो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसी तरह का और भी नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।